जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मतनाथ। कल 23 मई है। कल गुरु गोरखनाथ जी का जन्मदिन है। जो भी गुरु गोरखनाथ जी की कृपा पाना चाहता है, उनका आशीर्वाद पाना चाहता है, तो आप उनके नाम का कल व्रत रखो। सारा दिन आपने व्रत रखना है। उसके बाद जब आप व्रत रखोगे, सुबह उठो, स्नान करो, अपने आसपास आप गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर देखो। अगर आपको गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर नहीं मिलता तो आप भोलेनाथ के मंदिर में जाओ। जब आप भोलेनाथ के मंदिर में जाओगे तो 2 लड्डू 2 केले आपने भोलेनाथ के नाम के लेने हैं। 2 लड्डू 2 केले आपने गुरु गोरखनाथ जी के नाम के लेके जाने हैं। और 1 दिया आपने भोलेनाथ का लेना है, 1 दिया आपने गुरु गोरखनाथ जी के नाम का लेना है। और कच्चा दूध लेके जाओ। पहले आपने भोलेनाथ जी का नाम लेके चढ़ाना है, उसके बाद आपने गुरु गोरखनाथ जी का नाम लेके शिवलिंग के ऊपर 2 लड्डू 2 केले और आपने कच्चा दूध चढ़ा देना है। उसके बाद देखो, व्रत वो मायने रखा जाता है जो पेट भर के ना खाया जाए। अगर वो हमने खाते ही रहेंगे सारा दिन तो कोई भी व्रत नहीं है। शरीर को कष्ट देके जो व्रत रखा जाता है वो व्रत मायने रखता है। अगर आप लोगों ने अब गुरु गोरखनाथ जी की कृपा पानी है तो आप लोगों को स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये नहीं है कि पेट भर के खाओ। अगर आपको प्यास लगी है, पानी पियो, चाय पियो, दूध पियो और थोड़ा सा फल फ्रूट खा लो। ज़्यादा पेट भर के नहीं खाना। अगर आपने पेट भर के फल फ्रूट खा ही लिया तो देखो वो कोई व्रत नहीं है, ना कोई वो व्रत मायने रखता। शरीर को कष्ट दो। जब हम शरीर को कष्ट ही दे के कोई व्रत रखते हैं तब जाके हमारे ऊपर कोई कृपा होती है। और गुरु गोरखनाथ जी तो इतने दयालु और कृपालु है, वो तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। फिर जब आपने व्रत रखना है, मंदिर जाना है। मंदिर जाने के बाद आपने क्या करना है, 2.25 मीटर भगवा कपड़ा गुरु गोरखनाथ जी के नाम का लेना है और 2.25 मीटर कपड़ा आपने भोलेनाथ जी के नाम का लेना है। जब आप शाम को व्रत खोलोगे तो आपने क्या करना है, अंगारी जलानी है, एक रोट बनाना है। रोट बना के अंगारी के ऊपर कच्चे दूध से और रोट से उनका व्रत खोलना है। व्रत खोलने के बाद आप लोगों ने मंदिर जाना है। थोड़ा सा रोट मंदिर लेके जाओ, शिवलिंग पे चढ़ाओ। पहले भोलेनाथ जी के नाम का चढ़ाओ, फिर गुरु गोरखनाथ जी के नाम का रोट चढ़ाओ। उसके बाद भगवा कपड़ा 2.25 मीटर भोलेनाथ जी के नाम का रखो, 2.25 मीटर कपड़ा गुरु गोरखनाथ जी के नाम का वहां रखो और एक एक दिया जलाओ। और जो भी कोई भूल चूक हुई हो, कोई मान लो कोई आपको लग रहा हो कि आपका व्रत सही नहीं हुआ तो थोड़ी क्षमा मांगो कि जैसा हमको ठीक लगा हमने वैसा व्रत रख लिया और हमारे इस व्रत को आप कबूल करो। फिर उसके बाद आप लोगों ने घर आ जाना है। घर आके आप रोटी सब्जी जो भी आप खाना चाहते हो आप खाओ, क्योंकि व्रत दिन का होता है, रात का कोई व्रत नहीं होता, ना रात का कोई व्रत मायने रखता। जब भी आप लोग व्रत रखोगे, उस अपने मंदिर भी जब जाओगे तो मंदिर में बैठ के आप लोगों ने 11 माला भोलेनाथ की निकालनी है और 11 माला गुरु गोरखनाथ जी की निकालनी है। जब आप घर आओगे, घर आके देखो 21 माला अगर आप निकाल सकते हो, सुबह 21 माला निकालो, 21 माला आप दोपहर को निकालो और 21 माला आप रात को निकालो। अगर आप सारा दिन का जाप मिला के 5000 कर लो, वैसे देखो 11,000 जाप अगर आप कर लोगे तो गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ की असीम कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी जैसा कोई दयालु और कृपालु गुरु नहीं है। वो जब प्रसन्न होते हैं ना तो देने पे आए तो क्या नहीं दे देते। अब ये देखो, जब खूनी राजा था तो खूनी राजा को इतने खून करे, वो रोज दिन में 1 खून करता था। जब गुरु गोरखनाथ जी उस पे प्रसन्न हो गए और खूनी राजा को गुरैया नाथ के नाम से प्रसिद्ध कर दिया। आज भी खूनी राजा गुरैया नाथ के नाम से प्रसिद्ध है। तो हमारी क्या औकात है, हम तो कुछ भी नहीं है। अगर श्रद्धा भाव से हम गुरु जी के नाम का व्रत करेंगे तो व्रत हमारा जरूर सफल होगा। फिर रात को 12 बजे भी अगर गुरु गोरखनाथ जी का नाम का अगर आप 11 माला भी निकाल के सोओगे ना तो गुरु गोरखनाथ जी इससे बहुत प्रसन्न होंगे और आपके ऊपर गुरु गोरखनाथ जी की असीम कृपा होगी और आपके ऊपर आशीर्वाद होगा। कोई भी आप लोगों का बाल बांका नहीं कर सकता। कोई भी आपका दुश्मन हो, कोई भी आपके ऊपर वार करे, गुरु गोरखनाथ जी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। क्योंकि इतने दयालु और कृपालु गुरु हैं कि जैसे जैसे हम उनकी सेवा श्रद्धा भाव से करते जाएंगे वैसे वैसे वो गुरु हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे।
गुरु गोरखनाथ जी का जन्मदिन जो भी कोई अच्छे से श्रद्धा भाव से अपने दिल से मन से व्रत रखेगा और मानेगा, और देखो उसका व्रत सफल होगा और गुरु जी का आशीर्वाद भी उसके ऊपर बना रहेगा। ये उनके लिए हैं जो इस गद्दी से जुड़े हुए हैं या जो इस गद्दी से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि एकमात्र ये एक सच्ची गद्दी गुरु गोरखनाथ जी की है। क्यों यहाँ पे देखो जो भी जुड़ता है और जितनों के भी काम हुए हैं यहाँ पे, उन सब के लिए कहना चाह रही हूँ, कल गुरु गोरखनाथ जी का जन्मदिन है, उनके नाम का व्रत रखो, उनके नाम की सेवा करो, अर्चना करो और आप लोगों का कल्याण हो जाएगा और गुरु गोरखनाथ जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी जैसा कोई भी दयालु गुरु नहीं है इस धरती के ऊपर। इन्होंने इतने लोगों को तार दिया धरती के ऊपर जब सतयुग में थे, तो देखो आज अगर हम श्रद्धा भाव से गुरु जी को पुकारेंगे तो वो कैसे नहीं आएंगे। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इसमें भी कह रही हूँ, यहाँ गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है, जो हमारी खून में, हमारे नसों में, जो हमारी पूरी बॉडी में रम जाती है। इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म होकर चीजें बैठ जाती है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे शरीर में इतनी सूक्ष्म चीजें हैं, क्योंकि चलता फिरता हमें बीमारियों का घर बना देती है। ये हमारे खून को काला कर देती हैं, अनेक बीमारियां लगाने में ये सक्षम होती है। कईयों को ये एहसास करवाती है और कईयों को ये बिल्कुल भी एहसास नहीं कराती। ये इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म होकर हमारी बॉडी में फिट हो जाती है, इतनी सूक्ष्म होती है कि बारीक सुई का नाका तो देखा ही होगा आप लोगों ने, उसमें से भी निकल जाएगी। इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म ये बिंदु मात्र बन के ये हमारी बॉडी में फिट होके बैठ जाती हैं। हमारी बॉडी में कई हजार चीजें आके बैठ सकती हैं, क्योंकि ये सूक्ष्म से सूक्ष्म एक बिंदु के मात्र फिट होती है ये हमारी बॉडी के अंदर। देखो कईयों के साथ गंदा काम होता है, कईयों को गंदे सपने आते हैं, कईयों को बॉडी में पेन होती है, कईयों को इतनी बीमारियां, चलता फिरता बीमारियों का घर हो जाता है। डॉक्टरों के पास जाता है, रिपोर्टों में कईयों के कुछ भी नहीं आता और किसी को कुछ भी समझ में नहीं आती कि हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि एक अच्छी गद्दी से जुड़ो, एक अच्छा गुरु बनाओ। ये कलयुग है, कलयुग में एक अच्छा गुरु बनाना और एक अच्छी गद्दी से जुड़ना बहुत ही जरूरी है। और ये नहीं है कि जहाँ भेड़ चाल लगी है हम उसके पीछे पीछे भाग ले। परमात्मा ने आंखें, बुद्धि, दिमाग, कान सब दिया है। सोचो, समझो, परखो, फिर जाके गुरु बनाओ कि ये आपका गुरु बनने के लायक है भी है कि नहीं है। ये नहीं है कि भेड़ चाल बनो और गुरु बना के बैठ जाओ। और देखो गुरु एक बारी में ही बनता है, बार बार गुरु ना बदले जाते हैं, ना बार बार गुरु बनाए जाते हैं। क्योंकि जब हम बार बार गुरु बदलते हैं, गुरु बनाते हैं, तो हमें गुरु का भी दोष लगता है। इसलिए अपना देख के गुरु बनाओ, सोच समझ के गुरु बनाओ। यहाँ पे देखो हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है। मैं बार बार यही कहती हूँ और अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि यहाँ पे हर सूक्ष्म चीज को देखा जाता है, क्योंकि ये सूक्ष्म चीजें हमारी गंदी जगहों पे बैठती हैं। ये हमारी बाथरूम वाली जगह पे बैठती है, हमारी पोटी वाली जगह पे बैठती है, कईयों का ये लीवर पे जाके बैठ जाती है, कईयों के पेट पे जाके बैठ जाती है और उनके शरीर का ये सत्यानाश कर देती है। और किसी को समझ में नहीं आता हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। कोई जो तो समझ गया कि उनके ऊपर चीजें हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजें, वो तो देखो ठीक हो जाएंगे। जिसको समझ ही नहीं आएगी, जब वो मरेंगे, जो उनके अंदर वो सूक्ष्म चीजें हो जाएंगी, वही उन लोगों को अपने साथ ले जाएंगी। फिर वो देखते रह जाएंगे कि वो भूत प्रेत बन के घूम रहे हैं, क्योंकि ये कलयुग है, कर्मों का युग है। यहाँ कर्म चलते हैं, शक्तियां नहीं चलती। बाकी आप लोग कल 23 मई है, अगर आप लोग गुरु जी की कृपा पाना चाहते हो, गुरु जी का आशीर्वाद पाना चाहते हो, अपना कल व्रत रखो, जैसे मैंने बताया वैसे करो और गुरु जी की कृपा और आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। अगर आप लोग मेरी वीडियो यूट्यूब पे देखते हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो। अगर आप लोग मेरी वीडियो को फेसबुक पे देखते हो तो इसे फॉलो जरूर कर दिया करो, ताकि अगर कोई नई वीडियो मैं बनाऊं आपके पास पहुंचे। आपको देखो कईयों को आगे का मार्ग नहीं पता, ज्ञान नहीं पता, आगे आपको लोगों को ज्ञान आए, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले,
कई लोगों को ये ही नहीं पता कि हमने करना क्या है, क्या नहीं करना। मेरी वीडियो जब देखोगे ज्ञान बुद्धि सब समझ आएगा।